नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। झाबा रतलाम लोकसभा सीट पर मतदान हो चुका है और सभी को बेसब्री के साथ इंतजार है 4 जून का कि उनका अगला सांसद कौन होगा। इस सीट पर अगर हम पूरे इतिहास को देखें, 1952 से लेकर 2019 तक के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, इसमें एक उपचुनाव भी शामिल है। उसके अगर इतिहास को खंगाले तो एक बड़ा ही विचित्र संयोग बन रहा है। और ये संयोग क्या है कि इस सीट का हम कह सकते हैं कि इस सीट पर जो दिल्ली का रास्ता है वाया भोपाल होकर जाता है। मतलब 1962 से लेकर 2019 तक जितने भी जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ से सांसद चुने गए हैं, पहले वो विधायक रहे और उसके बाद उन्होंने सांसद का चुनाव जीता। इस पूरी जो अगर संसदीय क्षेत्र का हम इतिहास देखें तो अमर सिंह ऐसे अपवाद हैं जो 1952 में सांसद बने, उसके बाद में दोबारा उनको मौका मिला और 1957 में सांसद बने। लेकिन उसके बाद जो कहानी शुरू होती है 1962 से वो 2019 तक जारी रहती है और यही कहानी लगातार 2019 तक दोहराई जा रही है। ये विचित्र संयोग इस रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर बना है। अब क्या संयोग है कि अमर सिंह के बाद में अगर आप देखेंगे, अमर सिंह 2 बार यहाँ पर सांसद रहे, पहली बार 1952 में, उसके बाद में 1957 में। फिर 1962 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें जमुना देवी यहाँ से सांसद चुन गई और जमुना देवी इसके पहले झाबुआ से विधायक रह चुकी। उसके बाद अगर आप बात करेंगे सूर सिंह, जो झाबुआ जिले के ढेकल बड़ी के गांव के रहने वाले थे, तो सूर सिंह भी पहले झाबुआ के विधायक रहे और बाद में उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा और जीत कर वे दिल्ली पहुंचे। तीसरे इसके बाद में अगर नंबर आता है तो भागीरथ भंवर का। भागीरथ भंवर वैसे तो रहने वाले रतलाम जिले के सरवन के थे, लेकिन बाद में अलीराजपुर आकर बस गए थे। तो पहले भागीरथ भंवर अलीराजपुर से विधायक बने और उसके बाद 1971 और 1977 में वे सांसद का चुनाव लड़े और जीते भी। ये भी पहले विधायक बने, बाद में सांसद। उसके बाद साल 1980 की अगर चुनाव की बात करें तो दिलीप सिंह भुरिया अपना दूसरा चुनाव लड़ रहे थे। दिलीप सिंह भुरिया ने अपना पहला चुनाव लड़ा था 1977 में और ये चुनाव उनको इस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था भागीरथ भंवर के हाथों में। दूसरी बार उन्होंने 1980 में किस्मत आजमाई और वे झाबुआ के सांसद चुने गए। दिलीप सिंह भुरिया इसके पहले पेटलाव से 1972 में विधायक रह चुके हैं। दिलीप सिंह भुरिया भी सांसद बने लेकिन उसके पहले विधायक रह चुके हैं। इसके बाद 1980 से लेकर 1984 में, 89 में, 91 में, 96 में, इन सभी चुनावों में दिलीप सिंह भुरिया लगातार जीत दर्ज करते रहे। साल 1998 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था तब दिलीप सिंह भुरिया कांग्रेस का दामन छोड़ चुके थे और बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो 1998 में कांग्रेस ने अपने मौजूदा मंत्री और जो विधायक थे थानला से, 4 बार के विधायक कांतिलाल भुरिया, उनको मौका दिया था। 1998 के चुनाव में कांतिलाल भुरिया वर्सेस दिलीप सिंह भुरिया पहली बार आमने सामने थे और कांतिलाल भुरिया ने दिलीप सिंह भुरिया को इस चुनाव में हराया था। तो यहाँ भी ये संयोग है कि कांतिलाल भुरिया पहले विधायक थे और बाद में उन्होंने सांसद के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई और उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की। 1998 के बाद 1999 में, 2004 में, 2009 में भी इस सीट से कांतिलाल भुरिया ही सांसद बनते रहे। साल 2014 के चुनाव की बात करें तो एक बार फिर से यहाँ पर मुकाबला उन्हीं चिर परिचित प्रतिद्वंदियों के बीच में हुआ। दिलीप सिंह भुरिया, कांतिलाल भुरिया आमने सामने थे और इस चुनाव को, जो साल 2014 का चुनाव है, वो दिलीप सिंह भुरिया ने जीता था बीजेपी की टिकट से और पहली बार इस सीट पर बीजेपी का सांसद चुना गया था। लेकिन इसके बाद 2015 में दिलीप सिंह भुरिया जी का दुखद निधन हो जाता है। 2015 में उपचुनाव होते हैं और इस उपचुनाव में कांतिलाल भुरिया का मुकाबला दिलीप सिंह भुरिया की बेटी निर्मला भुरिया से होता है और इस चुनाव में भी समानता ये रही कि निर्मला भुरिया भी विधायक थे और कांतिलाल भुरिया भी विधायक थे। तो कांतिलाल भुरिया इस उपचुनाव में जीत दर्ज करते हैं। उसके बाद साल 2019 की बात करें तो 2019 के चुनाव में बीजेपी ने गुमान सिंह डामोर को टिकट दिया था और गुमान सिंह डामोर 6 महीने पहले ही झाबुआ से विधायक बने थे। यहाँ भी यह संयोग काम कर गया और इन दोनों के बीच में मुकाबला हुआ 2019 में। तो गुमान सिंह डामोर जो 6 महीने पहले विधायक बने थे, उन्होंने 2019 में चुनाव जीतकर दिल्ली तक का सफ़र किया और दूसरी बार भाजपा का सांसद वे बने।
इस बार भी अगर हम देखें तो 2024 में क्या यह संयोग दोहराया जाएगा या फिर कोई नई बात निकलकर सामने आएगी। हालांकि 2024 की अगर हम चुनाव की बात करें तो एक समानता दोनों उम्मीदवारों के बीच में दिखाई दे रही है। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं अनीता चौहान, वे अभी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, 2 बार की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके पति नागर सिंह चौहान अलीराजपुर से विधायक है और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। अगर हम कांतिलाल भूरिया की बात करें तो कांतिलाल भूरिया के जो बेटे हैं विक्रांत भूरिया, वो इस वक्त झाबुआ से विधायक हैं। अभी फिलहाल यही समानता इन दोनों के बीच में दिखाई दे रही है। तो अब सभी को इंतजार है 4 जून का। ये अब तक का जो इतिहास है मैंने आपको बताया और आंकड़ों के जरिए एक काफ़ी दिलचस्प कहानी निकलकर सामने आई है कि साल 1962 से लेकर 2019 तक सांसद जो बनते आ रहे हैं वो पहले विधायक बने और उसके बाद में उन्होंने सांसद के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई और कामयाबी हासिल की। तो 2024 का जो चुनाव है वो किस तरह के नतीजे लेके आएगा, इसके लिए हम सभी को 4 जून का इंतज़ार करना होगा। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।